तो विपक्ष ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। विपक्ष ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। तो विपक्ष ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज है। विपक्ष ने तमाम रणनीति बनाई है। हंगामेदार रहने के आसार सत्र के हैं। आरक्षण बंद सदन में हंगामे के भी आसार हैं। तो विपक्ष ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। बड़ी जानकारी आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज। आरक्षण पर सदन के में हंगामे के आसार। विपक्ष ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज। विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है। आरक्षण पर सदन में हंगामे के आसार भी हैं। तो इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, सीधा आपका रुख करूंगा। जिस तरह से शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है। हंगामेदार रहने के आसार सत्र के हैं। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? प्रश्नकाल की शुरुआत में तमाम सवाल लगाए गए इस विपक्ष द्वारा, और जिसमें लाइवलीहुड कॉलेज का मामला है, ट्रेनिंग का मामला है, और उसके साथ साथ बात की जाए एक अभी बहुत रोचक मामला चल रहा था जिसमें सत्ता पक्ष की विधायक है राजनांदगांव खुजी से छन्नी साहू, उन्होंने अपनी सरकार के मंत्री के खिलाफ सवाल लगाया। सवाल भी यही था कि 3 बच्चे जो 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं वो मोटरसाइकिल से शराब की तस्करी कर रहे थे। शराब की तस्करी का मामला उनके ऊपर दर्ज किया गया, और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके जो पूरा केस दर्ज किया गया है उन 8वीं के बच्चों के ऊपर, उसमें ये कहा गया है कि 10 पेटी शराब ये लोग लेके जा रहे थे बाइक से। इस पर मंत्री ने बहुत विवादास्पद जो जवाब दिया। उन्होंने कहा 10 पेटी शराब ले ही नहीं जा सकते, 3 पेटी से ज्यादा आप शराब ले ही नहीं जा सकते मोटरसाइकिल में। तो इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में हंगामा हो गया। विपक्ष नारेबाजी करने लगा और सीधा सीधा असंधी को हस्तक्षेप करना पड़ा। और असंधी ने साफ साफ कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। यदि ऐसा मामला दर्ज हुआ है तो इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। जांच कराने के बाद जो जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो की ही जाए। उन 3 बच्चों को, क्योंकि जिनको जेल में डाला गया, उन 3 बच्चों को मुआवजा राशि देने की मांग होने लगी और उसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हो गया। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंत्री का इस तरीके से जवाब आना कि 10 पेटी आप मोटरसाइकिल पर नहीं ले जा सकते, 3 पेटी से ज्यादा आप लेना ही जा सकते, इस तरह का जवाब आना, इसके बाद सदन में भारी हंगामा हो गया और हंगामे के बीच असंधी को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके इतर अगर बात की जाए, लाइवलीहुड कॉलेज में ट्रेनिंग का मामला सामने आया जिसमें डीएमएफ की राशि है जो उसके बंदरबाज का आरोप लगा। उसमें साफ साफ कहा गया कि 18 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए गए और जिसमें 17,500 बच्चों को ट्रेनिंग कराई गई। इतना पैसे की बंदरबाज कैसे की गई? और जिनको आपने ट्रेनिंग कराई है, जिनको आपने ट्रेनिंग दिलाई है, उनको कहाँ कहाँ नौकरी दी गई, उनको किस जगह पर प्लेसमेंट दी गई है? इन तमाम सवालों का जवाब जब नहीं दिया गया मंत्री द्वारा तो हंगामा हो गया। इसके इतर अगर बात की जाए तो राष्ट्रमंडल खेलों की बात की गई। खेलों में किस तरीके से जो आप राशि वितरित कर रहे हैं, ओलंपिक संघ की बात की गई, आप जो राशि वितरित कर रहे हैं उसका क्या पैमाना है? खिलाड़ियों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? खिलाड़ी किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं? इसको लेकर जब सवाल किया गया, अजय चंद्राकर जो भाजपा के विधायक हैं, तो मंत्री उमेश पटेल ने, जब खेल युवा कल्याण मंत्री हैं जो उमेश पटेल, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जो राशि है, राशि जिस तरीके से जो नियम है, जो मापदंड बनाए गए उसके आधार पर ये राशि वितरित की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अजय चंद्राकर जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो खिलाड़ी हैं वो अपने खर्चे पर जा रहे हैं,
आप लोग किस तरह की सहायता करें। और इसके बाद जब जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ विपक्ष, तो उसके बाद इसको भी लेकर सदन में हंगामा हो गया। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से जो सवाल लगाए जा रहे हैं, उन सवालों का अगर संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो सदन में लगातार हंगामे की स्थिति देखने को मिल रही है। और लगातार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शराब वाला प्रकरण था, जिसमें बच्चों के ऊपर मामला दर्ज किया गया, इसमें संधि को हस्तक्षेप करना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष सरकार को घेरता है, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता है, लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष की ही विधायक हैं छन्नी साहू, वो दूसरे खेमे की माना जाती है, हालांकि ये सिंहदेव खेमे की मानी जाती है। उन्होंने सवाल लगाया था, उनके सवाल पर पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया और सीधा सीधा उन बच्चों के लिए मुआवजा राशि की मांग करने लगा। तो ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से आज विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसका दूसरा दिन है, कयास यही लगाए जा रहे थे हंगामा होगा। और जो भी सवाल और जवाब दिए जा रहे थे, अगर विपक्ष इस पर संतुष्ट नहीं हो रहा था, उस पर सदन में हंगामा देखने को मिला। और जिस तरह की परिपाटी चली आ रही, क्योंकि चाहे आरक्षण का मुद्दा हो और चाहे तमाम दूसरे मुद्दे हो, क्योंकि अब जिस तरीके से कयास यही लगाए जा रहे थे, क्योंकि प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है 12 बजे, अब कयास यही लगाए जा रहे हैं जो नारायणपुर की घटना है, जो धर्मांतरण की घटना है, उसको लेकर जवाब तलब किया जा सकता है गृह मंत्री से, उसको विपक्ष उठा सकता है। उसके अलावा अगर बात की जाए आरक्षण के मुद्दे पर लगातार स्थिति बनी हुई है, तो समझा जा सकता है कि सदन शांतिपूर्वक चलेगा। ये बहुत असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अभी अगर बात की जाए तो 1:30 बजे से जिस तरीके से जो रैली निकाली जा रही है, जो मार्च निकाला जा रहा है कांग्रेस द्वारा, महारैली निकाली जा रही है जिसमें राजभवन का घेराव किया जाएगा, तो स्थिति ये बन रही है, स्थिति उपज रही है कि कहीं ना कहीं सदन में हंगामा हो सकता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सदन में हंगामा हो सकता है। और जिस तरह से आपने बताया कि मुद्दे तो कई हैं, लेकिन शराब का मुद्दा जिसको लेकर लगातार गहमागहमी नजर आई सदन में, लेकिन इसके अलावा आरक्षण के मुद्दे को लेकर कोई बातचीत हुई, आरक्षण के मुद्दे को लेकर कोई रणनीति विपक्ष की नजर आई? देखिए, प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल में जो आप जवाब देते हैं, जो आप सवाल लगते हैं, उनका जवाब होता है, क्योंकि क्वेश्चन आवर विधानसभा में या असेंबली में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जनहित के मुद्दे होते हैं, जनहित के मुद्दों के लिए शुरू का पहला 1 घंटा होता है, उसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा सवाल हो जाए, ये असंधि की प्राथमिकता होती है, क्योंकि ये जनहित के वो मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर तल्लीनता से विचार किया जाता है, जो रिकॉर्ड में आते हैं। रिकॉर्ड में आने के बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। जैसे शराब का मुद्दा, जो बच्चों की बात की गई, तो अब उन बच्चों को लेकर संधि ने जब हस्तक्षेप कर दिया और साफ साफ कह दिया कि जांच कराई जाए, दोषियों पे कार्रवाई की जाए, मुआवजा देने की भी बात की गई। तो जब इस तरह के मुद्दे आते हैं, जो जनहित के मुद्दे होते हैं, उन जनहित के मुद्दों को कितना अच्छे से सुलझा लिया जाए और जितने ज्यादा मुद्दे हो जाए उस प्रश्नकाल में, ये असंधि का प्रयास रहता है। इसके इतर अगर बात की जाए तो तमाम दूसरे मुद्दे हैं, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर आप जिस तरीके से आज महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूरा कांग्रेस का संगठन शामिल होगा, 1:30 बजे के आसपास का समय है जो मुकर्रर किया गया है, तो समझा जा सकता है कि आरक्षण की जो आग है वो फिलहाल तो थमने वाली नहीं, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी रणनीति बनाएंगे। और जिस तरीके से जो विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया था, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आरक्षण पे किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि कल पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और लंच आवर से पहले विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आज भी 1:30 बजे के आसपास जिस तरीके से पूरी कांग्रेस उस महारैली में, महाअभियान में शामिल होगी, तो समझा जा सकता है कि सदन की जो कार्रवाई है वो इसी तरीके से चलेगी। बिल्कुल, तो सदन की कार्रवाई इसी तरीके से चलेगी। और लगातार जिस तरह से दीपक कहा जा रहा था कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कई सवाल इकट्ठे कर लिए हैं, कई रणनीतियां बना ली हैं। अब उन रणनीतियों में आपने बताया कि जिस तरह से शराब का मुद्दा चर्चाओं में रहा, आरक्षण का मुद्दा हाल ही में ठंडा होने वाला नहीं है, ये बड़ी लंबी आग है, वो भी आपने बताया। लेकिन क्या और रणनीति नजर आई विपक्ष की जो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए बनाई गई थी? देखिए, सवाल जो होते हैं, आप किस तरह के सवाल करते हैं, आप किस तरीके से घेराबंदी करते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि विपक्ष जो है वो उन तरह के सवालों पे, जैसे डीएमएस के राशि की बंदरबाट की चर्चा की गई, तो साफ साफ जो भाजपा के विधायक हैं सौरभ सिंह, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कलेक्टर पूरे पैसे की बंदरबाट कर रहे हैं, कलेक्टर पूरे पैसे को खा रहे हैं, उनके ऊपर कोई निगरानी नहीं हो रही है। आप तहसीलदारों जो छोटे कर्मचारी हैं, आप उनके ऊपर बात कर रहे हैं, आप कलेक्टरों की बात नहीं करते। और ये डीएमएफ की बंदरबाट का कोई पहला मामला नहीं है। डीएमएफ की बंदरबाट की
जो आरोप है वो पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर भी लग चुके हैं। रमन सिंह की जब सरकार थी उन पर भी आरोप लग चुके हैं। किसी ने इसी डीएमएफ के पैसे से हेलीपैड बनवा दी, किसी ने क्रिकेट ग्राउंड बनवा दिया, तो ऐसे तमाम आरोप पहले भी लगते गए। तो ये पहली बात नहीं है। आज फिर डीएमएफ का मुद्दा जब उठा है तो उसके बाद सदन में हंगामा हो गया। उसके बाद शराब का मुद्दा आया कि जिन बच्चों के ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया वो मामला आया। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष के पास जो अगर बात की जाए तो चौथा साल चल रहा है। इसके इतर अगर बात की जाए, 1.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। 1.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है और ये 1.5 दशक की पार्टी अब जब विपक्ष में बैठी है तो उसके पास वो तमाम हथकंडे हैं, उसके पास वो तमाम रणनीति, उसके पास वो तमाम ऐसी चीजें हैं। बिल्कुल, तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि अगली रणनीति क्या नजर आती है और सत्र कैसे आगे चल पाएगा, कैसे बढ़ पाएगा, ये सबसे अहम होगा। बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने